नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइटिंग मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो उसके लिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इससे बाहर एक बिंदु है कोई P। इस बिंदु P से इस वृत्त के लिए दो स्पर्श रेखाएं, एक तो ये हो गई PA, दूसरी रेखा हो जाएगी PB। तो दोनों जो रेखाएं होंगी, यानी कि यहाँ पे रेखाखंड बन गए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक से देखो तो ये रेखाखंड बन गए, तो ये दोनों आपस में बराबर है। हमको ये बात यहाँ पे सिद्ध करके दिखानी है। तो हमको ये सिद्ध कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे दिया जो हमने चीज दे रखी है उसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है PA और ये PB, ये दोनों लाइन्स आपस में बराबर है। दोनों जो रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक ये आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम रचना। रचना में हम क्या करेंगे, ये जो इसका O केंद्र होगा इस वृत्त का, O को A से मिलाएंगे और O को B से मिलाएंगे और O को हम P से मिलाएंगे, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम जो प्रूव करना है हमें PA और PB बराबर है वो सब करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया है, पेपर में आपको इसी हिसाब से करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। दिया है वृत्त, दिया है PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं दिया है वृत्त, दिया है PA तथा PB बिंदु P से, इस वाले बिंदु P से वृत्त COR। COR इस वृत्त को बोलेंगे क्योंकि C का मतलब हो गया वृत्त, O का मतलब केंद्र और R का मतलब त्रिज्या। यानी कि ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, ये दोनों R है। त्रिज्या तो हमें समान ही होती है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो R है। P से वृत्त COR पर, ये बिंदु P से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाखंड हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे लिखना है। आगे आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जब आपको सिद्ध करना वो लिखना है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है PA और जो PB है वो आपस में बराबर है, PA बराबर PB। अब ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे रचना, जो हमने यहाँ पे रचना करी है, रचना। ठीक है, हमें यहाँ पे जो दिया है वो हमें एक तो वृत्त दे रखा है और इस वाले जो बाहर जो बिंदु है P, इससे दो ये स्पर्श रेखाएं दे रखी है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया है, इस P को O से मिला दिया है और A को O से मिला दिया, B को O से मिला दिया। ठीक है, ये हमने किया है यहाँ पर, यानी कि हमने रचना करी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु या फिर OA OB तथा OP को मिलाइए, ये आपको। उसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे हम प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 से हम क्या जानते हैं, प्रमेय 1 से हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर जो ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या पर ये जो रेखाखंड है OA इस पर लंब होगी। ऐसे यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है ये OB पर लंब होगी, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 बनेगा। लंब होने का मतलब है 90 डिग्री कोण बनेगा। मान लेते हैं ये कोई स्पर्श, ये कोई रेखा है, इस पर कोई एक अन्य रेखा है जो इस पर लंब है, तो हम कहेंगे इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का
कोण बनेगा इधर भी और इधर भी दोनों साइड, क्योंकि जो पूरा जो कोण होता है वो 180 का होता है इस टाइप से। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो परिमेय एक से हमें पता है जो कोण होगा OAP या OAP, आप ऐसे लिखोगे इसे OAP बराबर 90 और OBP बराबर 90 90। अब चलेंगे त्रिभुज इसमें और इसमें, क्योंकि हमको ये रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड भी हमको दोनों ये बराबर दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज OAP और OBP ये दोनों हमको दिखाने सर्वांग सम है। सर्वांग सम के लिए क्या होता है, हमें कम से कम एक भुजा और अन्य दो भुजा या कोण, हमको तीन चीजें, हमको सिर्फ तीन चीजें हमको बराबर दिखानी होती है और हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम से अर्थ ये होता है कि लगभग जो दोनों त्रिभुज होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके सभी कोण, यानी कि ये कोण ये कोण ये कोण, तो इसके ये सभी कोण तीनों ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि इसके साथ वाला ये कोण बराबर होगा, इसके साथ वाला ये कोण बराबर होगा और इसके साथ वाला ये कोण बराबर होगा और सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो भुजा ये होगी वो ये होगी और जो भुजा ये होगी और वो ये होगी, ठीक है। और ये साइड भी बराबर होगी, यानी कि इनकी तीनों साइड आपस में बराबर रहेंगे, तीनों कोण बराबर रहेंगे, यानी बिल्कुल ये समान होंगे। सर्वांग सम का लगभग यही होता है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि दोनों ही भुजाएं जो होंगी, सॉरी दोनों ही त्रिभुज होंगे वो आपके सर्वांग सम है। जिसमें आपको पता है हमें आपके तीन चीजें दिखानी है, एक भुजा और दो अन्य, या तो भुजा दिखाएंगे या तो कोण दिखाएंगे। तो चल दिए दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लिख सकते थे कोई इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। कोण OAP बराबर होगा कोण OBP के, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है। दूसरी बात OA बराबर होगा OB के, क्योंकि दोनों का मान है वो R है, दोनों ये त्रिज्याएं हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा त्रिज्या है, इस त्रिभुज की ये भुजा, ठीक है। दोनों का मान एक ही है, R है, त्रिज्या है दोनों, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो OP है OP बराबर OP, ये भी दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो भुजा होगी वो वैनिष्ठ है, ठीक है। ये जो OP जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, तो इसलिए जो दोनों के लिए भुजा एक ही है तो ये बराबर ही है, ठीक है। एक ही भुजा है तो ये बराबर होगी। इस भुजा को लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि दोनों में समान। तो ये जो भुजा है वो दोनों में समान है, इसलिए बराबर है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज बराबर दिखा दी, एक कोण दिखा दिया और दो भुजा दिखा दी, इसलिए हम बोलेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP एक दूसरे के सर्वांग सम है, एक दूसरे के साथ सर्वांग सम, यानी कि लगभग ये बराबर है। किससे बराबर है, हमने क्या है इसमें प्रूव किया है, भुजा कोण भुजा। इस बात को आप ऐसे लिखेंगे, भुजा कोण भुजा। हमने दो भुजा बराबर दिखाई और एक कोण बराबर दिखाया है, इसमें आप लिखेंगे भुजा कोण भुजा। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो SAS अग्रहित। हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे कोणों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे भुजाओं से मतलब है। तो इसके संगत इस वाले त्रिभुज की जो ये वाली जो भुजा है तो ये संगत होगी इसके, ठीक है। संगत मतलब साथ वाली भुजा, जैसे कि इसका त्रिज्या है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पे ये दोनों भुजा मिलकर इसके सामने वाली जो भुजा होगी कर्ण होगी, इसके लिए कर्ण ये होगी, दोनों का कर्ण आपस में बराबर है। मैंने दिखाया ये आपको प्रूफ ये भी दिखाया कि दोनों बराबर है। तो बची ये शेष भुजा बची नहीं बची, ये इसके संगत होगी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों तो मैंने दिखाई है ना, OP और OR और OA और OB। तो बची आपकी यहाँ पे PA और PB। अतः हम लिख सकते हैं PB बराबर है आपकी PA।
यही हमको प्रूव करना था कि दोनों जो रेखाखंड होंगे वो एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, ये कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। अगर कहीं ये यूज आ जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऐसे कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रमेय को जानने से पहले हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रमेयों को समझ लेते हैं, जिन प्रमेय का उपयोग इस वाले प्रमेय को प्रूव करने में होगा। तो उसमें से एक प्रमेय है, ये वाली प्रमेय की अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप तुम लिखना चाहते अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये जो समकोण बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। इसे आप ए बोल सकते हैं, ये बी, इस वाले शीर्ष को बोल देंगे सी। तो यहाँ पे जो सी शीर्ष है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बना हुआ है और इसके सामने वाली जो भुजा होगी, जिसे हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो ये जो कर्ण जो होगा वो आपका व्यास होगा। ये आपको याद रखना है कि ये व्यास नहीं है। अगर इस टाइप से बना दिया है आपने, इस टाइप से बना दिया तो ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा व्यास होगी। तो इसको आप चाहे तो नीचे ही बना सकते हैं, नीचे वाले खंड में बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब यहाँ पे 90 बनेगा। इसको भी ऐसे बोलेंगे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आधा वृत्त ये नीचे हो गया, इस वाली साइड जो ये व्यास है, इसके वाली जो ऊपर की जो भुजा है ये आपकी अलग हो गई। तो ये ऊपर का हिस्सा ये अलग हो गया, नीचे का हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। तो ये आधा वृत्त ऊपर आधा नीचे। तो आप चाहो तो नीचे बना लो, चाहे इस त्रिभुज को ऊपर बना लो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दूसरी प्रमेय यह है जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्पर्श करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, ये 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं तो चतुर्भुज हो गया है। तो इसके सभी शीर्ष 1 2 3 4 जो सभी शीर्ष इसकी परिधि पर स्पर्श कर रहे हैं, अतः हम इस चतुर्भुज को बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके सामने के जो कोण होंगे उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। जैसे कि आप यहाँ पे तो क्लियर देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है सी पे, और यहाँ पे इसको आप कुछ और डी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो योग होगा वो आपका 180 हो जाएगा। 90 प्लस 90 यानी कि 180। ऐसे इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। तो आपकी ये जो प्रमेय होगी, ये प्रमेय होगी आपकी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। यानी कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक प्रमेय और है, इन प्रमेयों का मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे कोर्स में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको बताऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो मैं प्रमेय को भी आपको प्रूव करके बता दूंगा। एक वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। एक कोण ये हो गया इसी वृत्तखंड पर, यानी कि इसी जीवा पर, ये जो जीवा है ये, दूसरा कोण आप यहाँ पे ये बन रहा है। तो इसी जीवा पर यानी कि इसी वृत्तखंड पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों का आधार यही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों कोण होंगे वो आपस में समान होंगे, यानी जितनी डिग्री का ये होगा उतनी डिग्री का ये होगा। अगर कोई तीसरा और भी बनाते हैं यहाँ पर, इस वाले छोर से एक लाइन ले जाओ, एक इस वाले छोर से, और आप यहाँ पर देखो इनको मिला दो, ये वाला कोण भी इनके हिसाब से ही बराबर होगा। यानी जितने ये होंगे उतनी ये होगा और उतना ही ये होगा, ठीक है। तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रमेय को बोलते हैं हम एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, वो जीवा आपकी ये होगी ए बी। तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, इस जीवा के द्वारा आपके यहाँ पर दो कोण बनाए गए, एक तो ये कोण हो गया और एक हो गया ये वाला कोण। इस जीवा के साथ नीचे की तरफ ये बन जाएगा, ऊपर की तरफ ये वाला कोण बन जाएगा। बनाए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोणों के क्रम से बराबर होते हैं। तो इसके द्वारा जो संगत कोण होंगे, इसके संगत ये वाला कोण होगा और इसके संगत ये वाला कोण होगा। तो आपको इसको बराबर दिखाना है और इस वाले को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है
पी क्यू वृत्त सी ओ आर की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। ए जिसका स्पर्श बिंदु ए है, जिसका स्पर्श बिंदु ए है, ये आपको गिवन सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, दोनों संगति का अंतरकोण कोण कहलाएंगे और ये इसके बराबर होगा, तथा कोण बी ए पी बराबर है बी डी ए, मैंने कुछ मान नहीं थे, यहाँ पे आपको डी मान लेना, बी डी ए, कोण बी डी ए, ये वाली लाइन है बी डी, ये वाली लाइन आएगी यहाँ पर ए, बी डी ए, ये दोनों कोण हमें यहाँ पे बराबर दिखाने हैं। रचना में हम लिखेंगे, रचना रेखाखंड ओ ए ओ बी खींचिए, ए ओ बी खींचिए, ये आपको लिखना है, इसमें नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। रेखाखंड ए ओ बी खींचिए, ए ओ बी, ये रेखाखंड आपको खींचना। उपपत्ति में आपको लिखना है प्रमेय एक से हमें क्या पता है, जो ये रेखाखंड होगा, ये त्रिज्या होगी, ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक कोण, जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, ये वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये 90 होगा, यानी 90 डिग्री होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो स्पर्श रेखा के साथ ही कोण बना रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा खींच लेते, हो गया व्यास। तो आप ई ए पी बोलो तब भी 90 डिग्री रहेगा, चाहे ओ ए पी बोलो, ठीक है। इस लाइन को ऊपर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ई ए पी या पी ए ई, कुछ भी लिख सकते हैं, कोण पी ए ई बराबर 90, तथा कोण क्यू ए ई बराबर 90। ये दोनों तरफ के जो कोण होंगे इस लाइन के साथ, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में 90 डिग्री करूंगा, 90 अंश करूंगा। हम यहाँ लेंगे त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, जिसमें आपको पहले बताया अर्धवृत्त बना हुआ कोण है, इनके इसका ये जो भुजा है ये आपकी व्यास है, ठीक है। व्यास के सामने का ये जो कोण होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, यानी कि ये कोण और ये कोण यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। इसका मुझे पता है 90 डिग्री है, तो बाकी के दोनों बचे हुए दोनों कोण कितने के होंगे, इन दोनों का योग कितने का होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 हो गया, इन दोनों का योग 90 होगा, तब जाके इन दोनों का योग 90 और ये 90, तब जाके पूरा 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ये ई और ये कोण ये वाला ए, इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री है। कोण त्रिभुज ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में कोण बी ए लिख सकते हैं, वैसे बी ए ई ए प्लस
कोण ई ए बी बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण एक हो जाएगा। दूसरा इस कोण को लिखेंगे, ये पूरा कोण यहाँ से आता 90 डिग्री है, यानी कि इतना प्लस इतना, दो हिस्सों में से बांट लेंगे, इस रेखा के इस रेखा के बीच में, इसके और इसके बीच में दोनों जो कोण होंगे, दोनों का जो होगा यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई ए बी प्लस कोण बी ए क्यू बराबर 90 डिग्री। इतना प्लस इतना पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 2। समीकरण मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने आप देख सकते हैं, देखा कि इसका मान भी 90 डिग्री है और इन दोनों का मान भी 90 डिग्री है। जब इन दोनों का मान ये 90 डिग्री है, इसका और इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इन दोनों को हम बराबर लिख लेंगे, बी ई ए प्लस कोण ई ए बी बराबर कोण ई ए बी प्लस कोण बी ए क्यू। ई ए बी बराबर के इधर है, बराबर की उस तरफ है ई ए बी, ठीक है, दोनों समान है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। इस बात को वैसे भी समझ सकते हैं, अगर ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचेगा, बी ई ए बराबर कोण बी ए क्यू, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और एक प्रमेय के हिसाब से हम जानते हैं, प्रमेय के अनुसार कोण ये बी ई ए किसके बराबर होता है, इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसी एक ही जीवा पर बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने हुए हैं। इसको मैंने आपको पहले बताया है, जिसमें हमें कोई एक वृत्तखंड हो गया, इसके ऊपर ये दो कोण बने हुए हैं, एक कोण तो ये हो गया, इन दोनों छोरों से एक कोण आप बना दीजिए, दूसरा भी इस प्रकार से, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो आपके बराबर होंगे, ठीक है, प्रमेय अनुसार। तो आप लिखेंगे चूंकि कोण बी ई ए बराबर होगा कोण ए सी बी, इसको आप लिखेंगे क्यों बराबर है, एक ही वृत्तखंड, इसकी प्रमेय होती है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, ये आप यहाँ पे लिख लो। इस प्रकार से बी बराबर ए सी बी के, तो बी के स्थान पे आप इसको रख दोगे, इसके स्थान पे आप इसे रख देंगे हम कोण ए सी बी, यहाँ पे है जैसा है वैसे उतार लेंगे इसे। इस प्रकार से ए सी बी कोण बराबर हो गया बी ए क्यू के। तो हमने दूसरे ये पहले वाली जो बात है हमने प्रूव कर ली है, इसको आप बदल के भी लिख सकते हैं ऐसे, इस साइड को पहले लिख लेंगे बी ए क्यू, इसको लिख देंगे बाद में ए सी बी, इसको इस टाइप से बदल लेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। इसको हम पहले लिखा, इसको बाद में लिख लिया। तो हमने एक बात यहाँ पे प्रूव कर ली है अपनी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अब हमको दिखाना है कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है इसके बराबर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद बताना है। तो दूसरी बात हमें जो प्रूव करनी है कि दोनों बराबर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चक्रीय चतुर्भुज को लेंगे ए डी बी सी को, चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी में, ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके सभी ए डी बी सी सभी वृत्त की परिधि पर है, इसलिए चतुर्भुज होगा आपका चक्रीय होगा। लेकिन ये आपने इसका और इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय होती है इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसके अनुसार हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये सम्मुख कोण है तो इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, हमको दिखाना है कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो ए सी बी है वो आपका ये बी ए क्यू इतने के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कोण ए सी बी बराबर है कोण बी ए क्यू के।
बी ए क्यू। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया है दोनों कोण बराबर है, तो हम क्या करेंगे ए सी बी के स्थान पे बी ए क्यू को रख लेंगे। यहाँ पर कोण बी ए क्यू प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। बी ए क्यू इधर से इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस के कोण बी ए क्यू। 180 माइनस बी ए क्यू, ये जो पूरा कोण होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको आप यहाँ पर समझिए जैसे एक तिरछी रेखा है, ये जो पूरा कोण होगा यहाँ से यहाँ तक वो आपका 180 डिग्री होगा। अगर मैं पूरे कोण में से पूरा जो यहाँ से 180 डिग्री होगा, 180 में से इतने को माइनस कर दूँ तो आपको ये रह जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर रही है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा, पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूँ तो आपका इतना ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इतना कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, बी ए पी हो रहा है। ए डी बी बराबर रख देंगे 180 माइनस बी ए क्यू, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 में से पूरे में से ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपका इतना ही बचेगा, इसे हम बोलेंगे बी ए क्यू। तो इतने के स्थान पर रख देंगे कोण बी ए क्यू। इस प्रकार से हमने दूसरे वाले को भी सिद्ध कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रमेय नंबर अगले, प्रमेय नंबर 4। हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 3 का विलोम, जिसमें आपसे पूछा गया यदि वृत्त की जीवा के एक छोर बिंदु से होती हुई खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो वृत्त की जीवा से यहाँ पे मतलब है ए बी से। ठीक है, ये ए बी जो है वो वृत्त की जीवा है, ये भी एक जीवा होगी, लेकिन फिलहाल हम बात करें इस वाली जीवा की। जो ए बी जो जीवा है इसका छोर बिंदु, तो छोर बिंदु यहाँ पे दो हैं, एक तो ए और एक है यहाँ पे बी। तो हम बात कर रहे हैं छोर बिंदु ए की। तो ए से होती हुई ये जो रेखा है इसके बीच का कोण, इस रेखा के और इसके बीच का जो कोण होगा ये एकांतर खंड में जीवा द्वारा जो एकांतर खंड में जो कोण बनेगा, तो इस जीवा द्वारा जो एकांतर खंड में कोण बनेगा उसको वो कोण होगा आपका यहाँ पर सी पर। ठीक है, ये एकांतर खंड में बना हुआ कोण है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि जीवा और स्पर्श ये जो रेखा है इसके बीच का कोण है ये इसके बराबर है। अगर ये बराबर है तब आपसे पूछा गया है, तब आप बताइए कि ये जो रेखा होगी पी ए क्यू ये एक इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है पी ए क्यू जो रेखा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और हमको दे रखा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें वह लिखना है। दिया है ए बी, दिया है ए बी वृत्त सी ओ आर की जीवा है, जीवा। ये जो ए बी है वो इस वृत्त की जीवा है। वृत्त सी ओ आर का मतलब हो गया जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। जीवा है बिंदु जिसके छोर बिंदु ए से, जिसके छोर बिंदु ए से एक रेखा पी ए क्यू इस प्रकार खींची गई है कि ये कोण होगा बी ए क्यू, ये वाला कोण, और ये ए सी बी दोनों आपस में बराबर होंगे। बी ए क्यू कोण बराबर है ए सी बी के, यानी कि इस रेखा को इस प्रकार खींचा गया है कि ताकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए। ये आपको यहाँ पे दे रखा है कोण ए सी बी। हमको सिद्ध करना है कि वो सिद्ध करना है रेखा पी ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। हम लिखेंगे रचना में हम लिखेंगे, जो हम रचना करेंगे, जो चीज़ें मानेंगे वो रचना में लिखेंगे हम।
तो हम यहाँ पर रचना करेंगे, मानेंगे कि जो पी ए क्यू जो रेखा है वो इसकी स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक है, हम उल्टा मानेंगे। तो हम यहाँ पे एक नई स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पर वो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम इस टाइप से, इस तरीके से, जो ए से होती हुई जाएगी। इस रेखा का नाम देंगे हम पी डैश और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्यू डैश। ये वाला क्यू तो यहाँ पे है क्यू डैश। माना रेखा पी ए क्यू ए पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रेखा पी ए क्यू स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है। इसलिए स्पर्श रेखा P डैश, यहाँ पे लिख देते हैं P डैश ए क्यू डैश खींचिए, यानी कि हमने अपनी तरफ से खींची है रेखा, खींचिए। स्पर्श रेखा खींचिए। उसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति, क्योंकि रेखा P डैश ए क्यू डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए वृत्त की स्पर्श रेखा है। अतः हम जानते हैं, जब लिख सकते हैं, इसलिए प्रमेय एक से, तो प्रमेय एक से हम जानते हैं जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होगी, प्रमेय एक से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रमेय नंबर 3 से। प्रमेय 3 से हम जानते हैं स्पर्श रेखा होती है वो जो कोण बनाएगी जीवा के साथ, ये जो स्पर्श रेखा होगी, ये जो कोण बनाएगी जीवा के साथ, ये यहाँ पे, और ये एकांतरक्रम जो कोण बनाएगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे कोण बी ए क्यू डैश बराबर होगा कोण बी ए सी के, या फिर ए सी बी के। आगे लिखेंगे हमको जो दे रखा है उसे लिखेंगे, दिया है कोण बी ए क्यू बराबर कोण ए सी बी, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दे रखा है, ठीक है। दोनों कोण आपस में बराबर हमको दे रखे हैं, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है, ये दोनों कोण में आपस में बराबर है, ठीक है, हमको दिए हुए हैं, तो ये दोनों को बराबर दे रखे हैं, ये दोनों हमने बराबर कर लिए हैं, चूंकि प्रमेय नंबर 3 कहती है स्पर्श रेखा हो गई वो एकांतरखंड और जीवा के साथ बराबर कोण बनाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बी ए क्यू का जो मान है, बी ए क्यू डैश का, वो भी यही है और इसका मान भी यही है, यानी कि ये दोनों इसके बराबर हैं ए सी बी के, अतः ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के मान बराबर हैं, इसके और इसके दोनों के मान जब सेम है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण बी ए क्यू। तो ऐसा तभी संभव है जैसे बी ए क्यू डैश और ये कोण बी ए क्यू, इसे आप देख सकते हैं, ये दोनों कोण है, ये बी ए क्यू और बी ए क्यू डैश, ठीक है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाए, ये असंभव बात है। तभी हो सकता है जब आपको ये जो Q होगा, यानी कि ये जो P डैश ए क्यू डैश जो रेखा होगी वो P A Q रेखा पर संपाती हो, यानी कि ये Q यहाँ ना होके इधर हो, ठीक है, इसी रेखा पे हो, ऐसा तभी संभव है, वरना ये असंभव है। इसलिए हम लिखेंगे कोण ऐसा तभी संभव है जब यह तब ही संभव है
जब ए क्यू डैश व ए क्यू समपाती हों, समपाती, अर्थात पी ए क्यू डैश पी डैश ए क्यू डैश तथा पी ए क्यू भी समपाती होंगे, समपाती होंगे। अतः हम कह सकते हैं जब ये दोनों समपाती हो जाएंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे हो जाएंगी, जैसे मैंने माना था ये वाली जो रेखा है वो स्पर्श रेखा है, जब ये इस पे आ जाएगी तो ये भी आपकी एक स्पर्श रेखा होगी। अतः रेखा पी ए क्यू एक समपाती रेखा है, सॉरी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो कि ए पर बिंदु ए पर स्पर्श है।